Hello student, today we will discuss about our chapter 3 electoral politics. Uh, Electoral politics means चुनावी राजनीति। आप जानते हैं और चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है, अगर हम उसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी पावर हैज़ बीन सेंट्रलाइज इन अ कॉमन पीपल। पावर कहाँ सेंट्रलाइज होती है? वो कॉमन पीपल में होता है। बट जो कॉमन पीपल हैं, क्या वो डेमोक्रेसी में सीधे ही शासन करते हैं, डायरेक्टली वही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो कॉमन पीपल है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, और अगर उसके पास बहुत सारे काम होंगे तो वो पर डे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो यह संभव नहीं है कि लोग सीधे शासन करें। तो लोग क्या करते हैं? लोग अपने बीच से किसी पर्सन को क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बनाकर जो है इलेक्शन के माध्यम से जिताते हैं, और वो पर्सन जो है उस पर्सन को ज़्यादातर लोग अगर पसंद करते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको वोट करते हैं, और वो पर्सन जो है कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है और फिर वहाँ से एडमिनिस्ट्रेट करता है। इस चैप्टर में हम इलेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो लोग जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्शन होता कैसे है? क्या इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है, या फिर इलेक्शन जो है वह डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक भी होता है? और अगर नॉन डेमोक्रेटिक होता भी है तो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि जो इलेक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी है, ख़ास तौर से अपने इंडिया में इलेक्शन की वैल्यू क्या है। इसके अलावा हम इस इलेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारे देश में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, और ये इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो किस तरह होती है, तो हम इसको भी देखेंगे। इस चैप्टर में हम ये क्वेश्चन भी करेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, और लोग जो है किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, वाई इलेक्शन। आप जानते हैं कि सीबीएसई जो है उसकी जो पढ़ाने के स्टाइल है वो कुछ अलग है। यानी वो पहले आपको एक एग्जाम्पल देती है और फिर आपके उस कंक्लूजन पे ले जाती है जो आपको समझना है। तो पहले हम कोई स्टोरी समझते हैं। हमारे बुक्स में जो स्टोरी दी है वो है हरियाणा की। कहानी की शुरुआत करते हैं। आधी रात का समय है, मिड नाइट है, और उस मिड नाइट में जो भीड़ है वो बड़ी ही जो है क्राउड बहुत ज़्यादा उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? क्योंकि वो पिछले 5 घंटों से अपने प्रिय नेता का इंतजार कर रही है, अपने प्रिय लीडर का इंतजार कर रही है। जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं वो बार बार लोगों को जो है क्या कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि नेताजी अब आने वाले हैं, नेताजी अब आने वाले हैं। जब भी कोई उधर से गाड़ी गुजरती है तो लोगों को लगता है नेताजी आ गए। बहुत बड़ी रैली है, लेकिन ये रैली है किसकी? ये रैली है मिस्टर देवीलाल की। देवीलाल जो है हरियाणा संघर्ष समिति के क्या है, लीडर हैं, जो करनाल में थर्सडे के दिन, थर्सडे की रात को क्या करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं।
लोगों की मीटिंग को एड्रेस करने वाले हैं। उनकी एज 76 ईयर है और वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि वो सुबह जो है 8 बजे से शुरुआत करते हैं और रात के 11 बजे तक रैलियों को संबोधित करते हैं। और पिछले 23 महीनों से वो लगातार जो है क्या कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपने जो है क्या, अपने जो चुनाव में जो वादे हैं वो कर रहे हैं और अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो फिर आपके साथ आपको क्या क्या सुविधाएं दूंगा। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो आपको दिख रही है। कहाँ दिख रही है, मैं शो कर देता हूँ। वो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिख रही है। ओके, इस न्यूज़पेपर जो है वो हरियाणा का न्यूज़पेपर है जिसमें ये बात कही गई है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, फिर से आ जाते हैं। ये जो टाइम है वो है 1987 में, जो वहाँ पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, यानी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव जो है वो स्टेट में होता है, असेंबली इलेक्शन जो होते हैं स्टेट में होते हैं। इसीलिए तो एमएलए को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा में 1987 में विधानसभा के चुनाव से होने में ये एक बड़ी खबर थी। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नेता जो है चौधरी देवीलाल जो थे वो जो है अपोजिशन पार्टी के थे। उन्होंने एक क्या किया, न्याय युद्ध नाम से, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इसको टिक लगा लीजिएगा, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। थोड़ा सा न्याय युद्ध नाम से उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट का स्टार्ट किया था और उनकी पार्टी का नाम था लोक दल। यहाँ दिया हुआ है उसी के ठीक नीचे लोक दल, इसको भी टिक करिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर कि चौधरी देवीलाल की पार्टी का नाम क्या था, तो लोकदल। कौन सा मूवमेंट किया था, तो न्याय युद्ध। देवीलाल जो है अपने विपक्ष चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जो है जितने भी अपोजिशन पार्टी थे सबका एक मोर्चा बना लिए थे और उन्होंने वादे किए थे कि अगर पार्टी जीती तो वो छोटे छोटे जो किसान हैं और छोटे जो व्यापारी हैं उनके सारे डेप्ट यानी कर्ज को माफ़ कर देंगे। और ये काम वो चीफ मिनिस्टर बनने पर पहला साइन जो करेंगे वो यही करेंगे। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, जो कांग्रेस की सरकार थी उससे खुश नहीं थे और इसलिए जो उनके वायदे थे उनके प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हुए और नतीजा ये हुआ कि लोक दल और उसके सहयोगी दलों को जमकर वोट मिला। 90 सीट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में कितनी सीट, तो 90 सीट। कितनी सीट, 90 सीट। इसको जरा टिक लगा लीजिएगा। 90 सीट में जो है 90 सीट में 76 सीट पर जो है इसको जीत मिली, जिसमें लोक दल पार्टी का जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी उसको 60 सीट अकेले मिली, यानी 60 सीट अकेले मिली। बाकी के कांग्रेस के हाथ में जो है सिर्फ 5 सीट लगी। कितनी भारी जीत थी देखिए चौधरी देवीलाल को। चुनावी जो नतीजे हुए उसके बाद जो है कांग्रेस सरकार ने अपना चीफ मिनिस्टर का पद रिजाइन कर दिया और जो नए एमएलए थे उन लोगों ने चुनकर देवीलाल को अपना क्या किया, चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया। जब चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया तो राज्यपाल ने उनको जो है देवीलाल को बुलाया और उनको शपथ दिलाई। यहाँ से हमको 3 बातें पता चलती हैं, क्या कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं एमएलए और एमएलए जब
एमएलए जिस पार्टी के ज़्यादा होते हैं वो पार्टी जो है वो उस पार्टी के सारे एमएलए मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और वही नेता मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर दिलाते हैं, जिसको हम हिंदी में राज्यपाल भी कहते हैं। और जो जो देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने वो अपने वादा नहीं भूले और उन्होंने तुरंत आदेश जारी करके छोटे किसानों का जो मजदूर थे, लेबर थे और जो छोटे छोटे जो है ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन सब के कर्ज को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी राज्य में 4 वर्षों तक शासन की, लेकिन ये भी एक बड़ा ड्राबैक है, लेकिन अगले चुनाव 1991 में हुए, इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाई। तो यहाँ पर दो बातें देखने को मिलती है कि लोग जो है, लोगों का सेटिस्फैक्शन जो होता है वो लेवल काफ़ी हार्ड होता है। इलेक्शन में वो हमेशा जो है अपने लीडर को चेंज करते रहते हैं। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा टॉपिक वाई इलेक्शन। ओके, आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इससे आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही, व्हाट वाज द नेम ऑफ चौधरी देवीलाल पार्टी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरा, व्हाट वाज द मूवमेंट नेम ऑफ चौधरी देवीलाल? How many seats in Haryana Legislative Assembly? How many seats own the party Lokdal? ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।